हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन 2 है विशेष अधिकार रिट। ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग। ऑप्शन 4 है संविधान का संशोधन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन 1, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की थी? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की थी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4, व्यापकता का सिद्धांत। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर है, आर्टिकल 21। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। रिक्तिस्तान एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं के द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं के द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, झूमर। झूमर एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं के द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर है, दंती दुर्ग। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। जावा सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? जावा सांस्कृतिक उत्सव है, पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है तमिलनाडु। ऑप्शन 2 है राजस्थान। ऑप्शन 3 है झारखंड। ऑप्शन 4 है गुजरात। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, झारखंड। झारखंड राज्य में जावा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3, संसद। संसद को कहा जाता है देश के लोकतंत्र का मंदिर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है?
तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 किसी राज्य की राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन 1 है लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ऑप्शन 2 है संसद। ऑप्शन 3 यहाँ पर है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन 4 है लोकसभा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर है बेकिंग सोडा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।